वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। चैप्टर है ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन और हम इसके पॉपुलेशन पार्ट का आज पॉपुलेशन इंटरेक्शन टॉपिक पढ़ेंगे और ये लास्ट टॉपिक होगा। आज ये चैप्टर फिनिश होगा। स्टार्ट करते हैं। पॉपुलेशन के इंटरेक्शन कई तरह के हो सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरेक्शन, नेम ऑफ इंटरेक्शन। दो तरह की स्पीसीज कैसे आपस में इंटरेक्ट करती हैं उसको हम पॉपुलेशन इंटरेक्शन कहते हैं। मतलब दो स्पीसीज की पॉपुलेशन आपस में जिस तरह का इंटरेक्शन फॉलो करते हैं उसी को हम पॉपुलेशन इंटरेक्शन कहते हैं। या आप ये कह सकते हैं पर्टिकुलर पॉपुलेशन में दो अलग अलग स्पीसीज एक दूसरे को कैसे प्रभावित करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। दिस इज व्हाट पॉपुलेशन इंटरेक्शन। तो इस टेबल को मैं समझाऊंगा और इसी के साथ ये टॉपिक फिनिश हो जाएगा। पहला है म्यूचुअलिज्म। ये प्लस साइन जो है, अगर कहीं पे आपको प्लस साइन दिखे कि स्पीसीज ए में प्लस बना है, बी में प्लस बना है, यहाँ माइनस बना है, यहाँ जीरो बना है, तो इस साइन का सिंबल का मतलब क्या होगा? अगर प्लस है मतलब कि इसको बेनिफिट हुआ है, प्लस है तो फायदा हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है। माइनस है तो हानिकारक है, मतलब डेट्रीमेंटल है, फायदा नहीं हो रहा है। और ज़ीरो है तो न्यूट्रल है, कोई इंट्रैक्शन नहीं है, ना फायदा ना नुकसान। शुरू करें। तो ये है स्पीसीज ए, आप देख रहे हो ना। स्पीसीज ए में प्लस है, स्पीसीज बी में भी प्लस है। अब ये दोनों ही प्लस है, यानी स्पीसीज किसी भी एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन में दो स्पीसीज हैं जिसमें से ए को भी फायदा हो रहा है और बी को भी फायदा हो रहा है। ए और बी दोनों को फायदा हो रहा है, किसी को नुकसान नहीं हो रहा है, दोनों को फायदा हो रहा है। तो इस तरह का जो इंटरेक्शन होता है उसको हम कहते हैं म्यूचुअलिज्म। क्या बोलते हैं? म्यूचुअलिज्म। इसके बेस्ट एग्जांपल्स में लाइकेन आपने पढ़ा होगा। लाइकेन है ना, बेस्ट एग्जांपल में लाइकेन। लाइकेन क्या है? फंजाई और एल्गी का एसोसिएशन है, म्यूचुअल एसोसिएशन है। म्यूचुअलिज्म ही वहाँ पे फॉलो होता है, जिसमें से एल्गी फोटोसिंथेसिस करके फूड बनाती है और फंजाई वाटर और मिनरल को प्रोवाइड करती है, उसको एब्जॉर्ब करती है ना। तो ये हो गया म्यूचुअलिज्म। इसी तरह से हमारी बॉडी में इकोलाई बैक्टीरिया है। इकोलाई हमारी बॉडी में है इन इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन। तो ये हमारी बॉडी में है, इसको फूड मिलता है, शेल्टर मिलता है, रहने की जगह मिलती है, ग्रो है। ये हमारे लिए जहाँ पे वाटर स्टोर होता है वहाँ पे अगर फाइबर्स हैं तो उसमें से कुछ विटामिन बी और कुछ स्पेसिफिक केमिकल्स को रिलीज़ कराने में हेल्प करता है। तो हमारे इम्यून सिस्टम, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम को मेंटेन कराने में ये हेल्प करता है। तो म्यूचुअलिज्म हो गया। तो ऐसे बहुत सारे इंटरेक्शंस आपको नेचर में म्यूचुअलिज्म के देखने को मिल जाते हैं। ओके, तो इसी तरह से जैसे माइकोराइजा भी एक एग्जांपल है। माइकोराइजा आप जानते हैं कि एक म्यूचुअल एसोसिएशन है, हायर प्लांट के रूट्स में फंजाई का एसोसिएशन है ना। इसी तरह से आप कोरोलॉइड रूट्स के बारे में भी हम कह सकते हैं, वो भी एक तरह का म्यूचुअल एसोसिएशन होता है, लेकिन कोरोलॉइड रूट में एल्गी और क्या बोलते हैं हायर प्लांट के रूट्स होते हैं। इसी तरह से म्यूचुअलिज्म के बहुत सारे एग्जांपल है। आप सब सुनते चलिए, सब याद करते चलिए। जहाँ पे भी वीडियो रोकना हो वहाँ पॉज करके नोट बना लीजिए, फिर उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। म्यूचुअलिज्म का एक और बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, वो है बर्ड और फ्लावर या पॉलिनेटर्स एंड फ्लावर के बीच का इंटरेक्शन बिटवीन पॉलिनेटर्स एंड फ्लावर्स। डिफरेंट फ्लावर्स डिफरेंट तरीके से पॉलिनेटर्स को, चाहे वो बर्ड हो, स्मॉल बर्ड्स हो या इंसेक्ट्स हो, उनको अट्रैक्ट करते हैं। पहला तो पेटल के कलरफुल डिज़ाइनिंग से अट्रैक्ट करते हैं, दूसरा नेक्टर से अट्रैक्ट करते हैं, है ना। तो बर्ड्स या जो क्या होते हैं छोटे इंसेक्ट होते हैं उनको तो नेक्टर मिलता है, एंड उसके बदले में क्या किया इन्होंने, जो आपके बर्ड्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, इन्होंने पॉलन ग्रेन्स को एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर ट्रांसफ़र किया। इज इट क्लियर? अच्छा, ये जो नेक्टर रिसीविंग
इंसेक्ट हैं या बर्ड है या जो बटरफ्लाइज हैं या अदर इंसेक्ट्स हैं जो कि फ्लावर्स पे पॉलिनेटर की तरह जाते हैं, हनी बीज हैं, इनकी फ्लावर और स्पीसीज फिक्स होती है, ये भी समझने वाली बात है। यानी कहीं भी नहीं पहुंच जाना है, इनको पर्टिकुलर फ्लावर ही चाहिए, पर्टिकुलर नेक्टर ही चाहिए। इसीलिए जब ये पॉलन को ट्रांसफ़र करते हैं तो एक पर्टिकुलर स्पीसीज ही होती है, एंड दैट्स वाई द चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन बिकम मोर एंड मोर, द चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन बिकम मोर एंड मोर, एंड दिस इज हाउ म्यूचुअलिज्म टेक्स प्लेस in our nature very freely, very widely. Sometimes in this system cheaters are also there, they cheat the other one. How? जैसे कोई बर्ड है, छोटी बर्ड आई, उसने फ्लावर से नेक्टर तो लिया पर उस पर पॉलिनेशन की प्रोसेस को कंप्लीट नहीं किया, नेक्टर लिया भाग गया। तो चीटर्स भी बहुत होते हैं भाई, नेचर में चीटर्स भी हैं, है ना। तो म्यूचुअलिज्म के एग्जाम्पल समझ में आ गए, वेरी गुड। अब हम आते हैं नीचे कंपटीशन पे। कंपटीशन में आप देख रहे हो स्पीसीज ए में भी नेगेटिव है ना, और क्या है कि स्पीसीज बी में भी नेगेटिव है। ए और बी दोनों में ही नेगेटिव बना हुआ है, कहीं भी पॉजिटिव नहीं है। सो इट मीन्स, सिंपली इट मीन्स दैट कि ना तो ए को बेनिफिट होगा ना बी को बेनिफिट होगा, बल्कि दोनों को नुकसान ही हो रहा है, इसमें से किसी को फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो दोनों को क्या हो रहा है, दोनों किस कंडीशन में है, डेट्रीमेंटल टाइप ऑफ कंडीशन में है, यानी हानिकारक, दोनों के लिए हानिकारक है ये इंटरेक्शन, इसको भी नुकसान है, इसको भी नुकसान है। इस तरह के इंटरेक्शन को, पॉपुलेशन इंटरेक्शन को हम कंपटीशन कहते हैं। क्या कहते हैं? कंपटीशन कहते हैं। एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है साउथ अमेरिकन लेक्स, सॉरी यहाँ पे साउथ होना चाहिए, साउथ अमेरिकन लेक्स की एक छोटी सी स्टोरी बताऊंगा तो आपको कंपटीशन समझ में आ जाएगा, और ये फिर समझ में आएगा कि ये नेचर में हर जगह इजीली देखने को मिलता है। बट साउथ अमेरिकन लेक्स की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये NCERT में भी गिवन है और ये हो सकता है कंपटीशन में डायरेक्ट क्वेश्चन आए। तो साउथ अमेरिकन लेक्स में ये थोड़े शैलो लेक्स होते हैं, बहुत गहरे नहीं हैं। तो वहाँ पे क्या है कि फाइटोप्लैंक्टॉन्स या जू प्लैंक्टॉन्स की अगर बात करें तो ये बहुत ईजीली वहाँ पे देखने को मिलते हैं, जू प्लैंक्टॉन्स, ठीक है। अब जू प्लैंक्टॉन्स भाई छोटे हैं भाई, थोड़े से साइज में, लेकिन ये बहुत अच्छे फूड है उस लेक में रहने वाली फिश की, बहुत अच्छे फूड है ना, इजीली अवेलेबल है, खा रहे हैं, पी रहे हैं। एट द सेम टाइम एक बिल्कुल ही अनरिलेटेड स्पीसीज, मछली से उसका कोई लेना देना नहीं, पानी से कोई मतलब नहीं, उड़ने वाली स्पीसीज यानी एक बर्ड है फ्लेमिंगो। कौन है? वो है फ्लेमिंगो। तो फ्लेमिंगो बर्ड आती है और वो भी जू प्लैंक्टन को खाना शुरू कर देती है। याद रखेंगे कि वो जो लेक है उसका एरिया फिक्स है, यानी जू प्लैंक्टन के नंबर भी फिक्स होंगे। अब फिश भी इसको यूज़ कर रही है, फ्लेमिंगो भी यूज़ कर रहे हैं, दोनों ने यूज़ किया, ख़त्म। अब मान लीजिए कि कहीं और खाने का रिसोर्स ही ना हो तो नेगेटिवली अफेक्टेड हो गए, ये भी मर जाएगा और ये भी मर जाएगा, यानी दोनों को प्रॉब्लम होगी। एटलीस्ट फिश को तो बहुत ज़्यादा होने वाली है, फ्लेमिंगो को भी प्रॉब्लम होगी बट फिश को तो बहुत ज़्यादा, फ्लेमिंगो उड़ सकता है तो उड़ के कहीं और जाएगा, बट इसको तो बहुत ज़्यादा होने वाली है। ये इस तरह का जो इंटरेक्शन हुआ इन दोनों के बीच में, इसी को हम कंपटीशन कहते हैं। कंपटीशन का सिंपल सा मतलब यहाँ से ये समझ में आया आपको कि एक ही टाइप के फूड रिसोर्स, एक ही टाइप के हैबिटेड रिसोर्सेज के लिए किसी भी दो स्पीसीज़ के बीच में जब इंटरेक्शन शुरू हो जाए, उसके लिए कंपटीशन शुरू हो जाए, तो इसी तरह के पॉपुलेशन इंटरेक्शन को आप कंपटीशन बोलेंगे। इस तरह के इंटरेक्शन को आप क्या कहेंगे? कंपटीशन कहेंगे। ये समझ में आ रहा है? अब ये जो कंपटीशन वाला प्रोसेस है ना, ये डार्विन की थियरी से बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, कंपटीशन, है ना। यानी पहले तो दो अलग अलग स्पीसीज़ एक जगह रहने के लिए लड़ते हैं, खाने के लिए लड़ते हैं, सेम टाइप का हैबिट फूड के लिए लड़ते हैं। फिर मान लो उसमें से कोई एक स्पीसीज़ की पॉपुलेशन जीत गई, अब वो
वो अभी तक क्या होता है, इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन चल रहा था, दो अलग अलग स्पीसीज के बीच में कंपटीशन चल रहा था। एक भाग गया, दूसरा बच गया, उसकी पॉपुलेशन बढ़ गई, साइज़ ग्रो हो गया, अभी तक सब कुछ ठीक है। लेकिन जब पॉपुलेशन की साइज़ बढ़ी तो फूड की ज़रूरत पड़ी और स्पेस और शेल्टर की ज़रूरत पड़ी। अब स्पीसीज़ के जो पॉपुलेशन है उसके अंदर की अपनी खुद की स्पीसीज़ आपस में लड़ने लगी। अब इंडिविजुअल्स में, स्पीसीज़ की इंडिविजुअल में फाइट शुरू हो गया। अगेन यहाँ पे क्या हो गया, कंपटीशन हो गया, इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन हो गया। कैसे कंपटीशन, इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन हो गया। तो आपने दो फिनोमेना समझे, म्यूचुअलिज्म एंड कंपटीशन। अब हम आते हैं प्रेडेशन पे। प्रेडेशन में क्या है कि एक स्पीसीज, यू कैन सी दिस, कि एक स्पीसीज को तो बेनिफिट हो रहा है, दूसरे को नुकसान हो रहा है ना, दूसरे को डेट्रीमेंट वाली कंडीशन में आ रहा है और एक बेनिफिट वाली कंडीशन में आ रहा है। तो डेट्रीमेंट एंड बेनिफिट, ये इस तरह का रिलेशन है। इसका मतलब कि प्रेडेशन है, मतलब कि जो ए है वो बी वाले को किल कर रहा है, सिंपल सी बात, हटा दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल जंगल की बात करते हैं, जंगल की बात है तो जंगल में शेर है, लायन है। जंगल में कौन है, लायन है। उसको भूख लग गई भाई, क्या करेगा, वहाँ के जो उससे हर्बीवोरस जो भी आपको एनिमल्स दिखे उस पर अटैक करेगा। हिरन पे, बकरे पे, जंगली जो खाने पीने के और भी उसके लिए अगल बगल अवेलेबल एनिमल्स हैं, सब पे अटैक कर सकता है, जो भी उसके रेंज में आ जाए, है ना। तो उसने, इस लायन ने क्या किया भाई, अटैक किया। अब इसको तो अटैक किया और उस एनिमल को कैप्चर किया, उस प्रे को कैप्चर किया, उसको खाया पिया। तो लायन को फ़ायदा हो गया, उसकी फैमिली को भी फ़ायदा हो गया, उसके बच्चों ने खाया पिया, बट जिस पे अटैक किया वो मर गया। यानी इस तरह में सिर्फ और सिर्फ एक ही को फ़ायदा होगा, दूसरे को कभी फ़ायदा हो ही नहीं सकता। इस तरह का पॉपुलेशन इंटरेक्शन क्या कहलाता है, इस तरह का पॉपुलेशन इंटरेक्शन प्रेडेशन कहलाता है। तो प्रेडेशन की कंडीशन यही होती है। अब इसके एग्जांपल में लायन के अलावा अगर आप और भी एग्जांपल देखना चाहें तो जैसे ग्रासेस हो गई या प्लांट्स हो गए, तो उनको क्या करते हैं, जो गाय है, भैंस है, हमारे काऊ या जो भी हर्बीवोरस ईटर्स हैं, वो सब क्या करते हैं, उसको खा लेते हैं। इनसे बचने के लिए प्लांट भी बहुत समझदार है भाई, नेचर बहुत अच्छा है, नेचर है डिजाइन सो मेनी डिफरेंट डिफेंस मैकेनिज्म्स है। तो प्लांट ऑल्सो इवॉल्व डिफरेंट मैकेनिज्म एंड डिफरेंट टाइप ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म। जो सबसे अच्छा डिफेंस मैकेनिज्म है क्या, बहुत ज़्यादा खाते हैं, चलो बबूल के पेड़ की पत्तियाँ खा जाते हैं, कुछ जिराफ है, कैमल है या कुछ भी, तो उन्होंने कहा कांटे भाई बनाते हैं। तो एक तो एडेप्टेशन भी है, वाटर लॉस भी कम होगा, दूसरी सेफ्टी होगी। उसी तरह से कैक्टस को कौन खाना पसंद करेगा, है ना, बबूल में कांटे निकल के उसको कौन खाएगा। तो डिफेंस मैकेनिज्म हो गए। इसी तरह से डिफरेंट केमिकल्स जैसे निकोटीन एंड ओपियम पॉपी से निकलता है, ओपियोइड्स, कैनाबिनॉइड्स, पार्थेनियम ग्रास जो कांग्रेस ग्रास होती है उसमें से पार्थेनिन, इन सबको कोई टच नहीं करता भाई। क्यों? क्योंकि ये जो केमिकल्स है सेकेंडरी मेटाबोलाइट की तरह काम करते हैं, ये डिफेंस केमिकल्स हैं, ये इनके बस का नहीं है, खा के सही से नहीं रह पाते हैं, तो उनसे वो दूर भागते हैं, नहीं हम नहीं खाएंगे। तो प्लांट्स ने अपनी सेफ्टी के लिए भी डिफेंस मैकेनिज्म डेवलप किया। खैर हम प्रेडेशन की बात कर रहे थे, यहाँ डिफेंस भी आ गया। तो प्रेडेशन में आप देख सकते हो कि ग्रास ईटर्स ग्रास को खा तो लेते हैं, तो ग्रास ईटर्स को तो फायदा हो गया, लेकिन ग्रास यानी प्लांट को नुकसान हो गया। सो दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ प्रेडेशन। अब हम मूव करते हैं पैरासिटिज्म पे। पैरासिटिज्म का केस भी बिल्कुल प्रेडेशन की तरह दिख रहा है आपको, है ना, यानी एक तो बेनिफिट में रहेगा, दूसरे को नुकसान होगा। इस तरह के केस को पैरासिटिज्म कहते हैं। लेकिन प्रेडेशन और पैरासिटिज्म में एक छोटा सा डिफरेंस होगा, है ना। पैरासिटिज्म का मतलब कि जो दूसरा वाला होगा वो होस्ट की तरह होगा, है ना, और पहला वाला एक पैरासाइट होगा और उसकी बॉडी पे कहीं ना कहीं प्रेजेंट होगा, या तो बाहर सरफेस पे प्रेजेंट होगा या अंदर होगा। और
कई बार तो ऐसा होता है कि पैरासाइट डिटेक्ट नहीं होता, जबकि प्रिडेशन के केस में एकदम ओपन चैलेंजेस हैं, सीधा सीधा। तो पैरासाइट दो तरह के हो सकते हैं। इसका मतलब कि पैरासिटिज्म को दो कैटेगरी में आप डिवाइड कर सकते हैं। एक तो एक्टो पैरासाइट हो सकते हैं, एक्टो पैरासाइट्स। पैरासाइट्स कौन? पैरासाइट वो ऑर्गेनिज्म जो किसी दूसरे प्लांट या एनिमल से अपना फूड तो लेंगे, उसको नुकसान भी पहुंचाएंगे, और अगर वो मर गया तो उसे छोड़ के निकल लेंगे, वो पैरासाइट। यानी खुद कुछ नहीं करेंगे, दूसरे ने बनाया खाया तो खाओ पियो ऐश करो फिर निकल लो, वो पैरासाइट है। एक्टो पैरासाइट और दूसरे होते हैं एंडो पैरासाइट, है ना, एंडो पैरासाइट्स। तो देखिए पैरासिटिज्म में एक स्पीसीज को तो फायदा होगा, दूसरे को नुकसान होगा। ऐसा क्यों किया गया, ऐसा क्यों बनाया, ऐसा क्यों समझाया जा रहा है? अभी मैं एग्जांपल दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। एक्टो पैरासाइट का एग्जांपल लेते हैं, पहले प्लांट के एग्जांपल लेते हैं, फिर एनिमल में तो बहुत सारे मिल जाएंगे। प्लांट के एग्जांपल में एक प्लांट होता है कस्क्यूटा, है ना, कस्क्यूटा। ये जो कस्क्यूटा है इसको आप अमर बेल के नाम से जानते हो, येलो कलर का होता है। ये किसी भी दूसरे बड़े ट्री पे इजीली पाया जाता है। ये पतले पतले धागे के फॉर्म में येलो येलो कलर में दिखता है। अगर इसकी फिगर मुझे मिलती है तो मैं शेयर कर देता हूँ, ठीक है। कस्क्यूटा जो है एक्टो पैरासाइट है, और ये हुक्स के थ्रू छोटे छोटे ब्रांचेस या बड़े बड़े ब्रांचेस पे अपने आप को सेटल कर लेता है। अब फोटोसिंथेसिस करता है वो ग्रीन प्लांट, लेकिन उसने जो फूड बनाया है, उसका जो वाटर है, रिसोर्सेज है, वो यूज़ कौन कर रहा है? कस्क्यूटा। बदले में उस प्लांट को दे क्या रहा है? कुछ नहीं, नुकसान ही पहुंचा रहा है, फायदा नहीं। कैसे नुकसान पहुंचा रहा है? कि फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है वो उस प्लांट के लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि उस फोटोसिंथेसिस से जो फूड बनेगा, जो भी फूड बनेगा व्हाटएवर, उसकी ज़रूरत उस प्लांट को है, क्योंकि रेस्पिरेशन करके उसको जिंदा रहना है। लेकिन हो क्या रहा है कि उसका बनाया हुआ फूड कौन कैप्चर कर रहा है? कस्क्यूटा, जो पैरासाइट है, वही खा जा रहा है। तो प्लांट धीरे धीरे कमज़ोर होता है, वीक होता है, और उसकी डेथ हो जाती है। प्लांट को नुकसान हो गया, प्लांट को नेगेटिवली अफेक्टेड हुआ, यानी डेट्रीमेंटल इफेक्ट हुआ, जबकि इसके साथ बेनिफिशियल इफेक्ट हुआ। तो कस्क्यूटा को फायदा हुआ, लेकिन कस्क्यूटा जिस ट्री पे था, डिपेंड था, या जिस प्लांट पे था, उसको नुकसान हो गया। एंड दिस इज व्हाट पैरासिटिज्म। प्रेडेशन में भी ऐसा ही था, लेकिन प्रेडेशन में क्या था? डायरेक्ट अटैक। ये प्रे और प्रेडेटर वाली कहानी हुई। ये प्रे है ना, ये प्रे है, ये प्रेडेटर है। तो ये प्रेडेशन की कहानी अलग है, पैरासाइट की कहानी अलग है। पैरासाइट आराम से आया, उसकी बॉडी में पहुंचा, और फिर उसको खाया पिया, फाइनली उसकी डेथ हो गई तो उसको छोड़ दिया। अच्छा, पैरासाइट्स के साथ भी एक बहुत अजीब लोचा है। जैसे कस्क्यूटा ही है, वो प्लांट को खाता पीता है, ठीक है, लेकिन उसका जीवन भी उसी पे जुड़ा हुआ है। जब तक प्लांट ग्रीन है, कस्क्यूटा ग्रीन है, खा रहा है, पी रहा है। जब प्लांट की डेथ हो गई, धीरे धीरे कस्क्यूटा भी गया। ऐसे ही कुछ आप और भी क्या होते हैं एनिमल्स और प्लांट्स को देखेंगे जिनके पैरासाइट केवल उन्हीं के ऊपर डिपेंड है, यानी उनको इतना लगाव है कि मतलब खाएंगे तो इन्हीं को खाएंगे, नहीं तो फिर हम मर जाएंगे। तो ऑब्लिगेट पैरासाइट एंड फैकल्टेटिव पैरासाइट का कॉन्सेप्ट आता है ना। उसको हम बाद में कभी डिस्कस करेंगे, जब ह्यूमन डिजीजेस को या मैं बीएससी के लेक्चर्स जब डालूंगा तब उसमें डिस्कस कर लेंगे। तो एक्टो पैरासाइट्स। इसी तरह से अगर ह्यूमन बीइंग में आप देखना चाहें तो जो बाल में जो जुएं होती हैं, लाइस, है ना, वो एक्टो पैरासाइट है। अब उसको क्या फ़ायदा है भाई? उसको ये फ़ायदा है कि उसको अपने बच्चे पैदा करने के लिए, अंडे देने के लिए, और उसको फूड के लिए, शेल्टर के लिए सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है, ईच एंड एवरीथिंग। बदले में आपको क्या हो रहा है? कुछ नहीं। बदले में आपको नुकसान हो रहा है, इचिंग हो रही है, आपके स्कैल्प्स में प्रॉब्लम हो रहे हैं, तो आपको तो नुकसान है, उसको फ़ायदा है। एक्टो पैरासाइट। इसी तरह से टिक्स एंड माइट्स। टिक्स एंड माइट्स,
खटमल, है ना, इस तरह की भी जो प्रोसेस होती है बॉडी को केवल नुकसान पहुंचाती है। हमारे कैटल्स में भी टिक्स और माइट्स बहुत सारी होती हैं, फाउल टिक्स वगैरह, है ना, और वो सिर्फ और सिर्फ नुकसान पहुंचाती हैं। ये समझ में आ रहा है? ओके, एंडोपैरासाइट्स ये बहुत खतरनाक है। देखिए, पैरासाइट और पैथोजन दो वर्ड है। पैरासाइट जब तक कि हमसे फूड तो ले रहा है लेकिन हमें नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, मतलब फ़ायदा ले रहा है पर फ़ायदा दे नहीं रहा है, तब तक तो पैरासाइट है। लेकिन जब फ़ायदा ले रहा है और हमें नुकसान भी पहुंचाता है, मतलब बीमार भी कर दे रहा है, तो वो पैथोजन, वही पैरासाइट अब पैथोजन में कन्वर्ट हो गया। ये समझ में आ रहा है? तो एंडोपैरासाइट जो होते हैं, हो सकता है कुछ हमें नुकसान ना पहुंचाए, बट कुछ हो सकता है कि बहुत भयंकर रूप से बीमार करते हैं, और मैक्सिमम ऐसा करते हैं। साल्मोनेला टाइफीमोरियम, टाइफाइड कॉज करने वाला बैक्टीरिया हमारी बॉडी में किसी तरह से आ गया, पानी के थ्रू, कंटामिनेटेड फूड के थ्रू, कैसे भी आ गया, चलो आने के बाद उस साल्मोनेला टाइफीमोरियम की कॉलोनी बढ़नी शुरू हो जाती है। हमारी ही बॉडी में रह के फूड, शेल्टर, सब कुछ मिलता है, अपनी स्पीसीज़ को ग्रो कराता है, और बदले में हमें टाइफाइड कॉज करता है, यानी बीमार भी करता है। तो इस तरह के इंटरेक्शन में फ़ायदा सिर्फ और सिर्फ साल्मोनेला टाइफीमोरियम को हुआ, ह्यूमन बींग को बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं हुआ, उल्टे बीमार हो गया। तो साल्मोनेला टाइफीमोरियम अब पैथोजन हो गया, इसीलिए उसको डिटेक्ट करने के लिए हमको पैथोलॉजी सेंटर जाना पड़ता है। तो ये पैरासिटिज्म हो गए, एंडोपैरासाइट एंड एक्टोपैरासाइट। तो प्लांट्स में भी एंडोपैरासाइट होते हैं, ऐसा नहीं कि केवल ह्यूमन में होते हैं या एनिमल्स में होते हैं, प्लांट्स में भी होते हैं। एग्जैक्टली। नाउ नेक्स्ट जो है उसको पढ़ते हैं, वो है कॉमेंसलिज्म। नेक्स्ट है पॉपुलेशन इंटरप्शन इज व्हाट? कॉमेंसलिज्म। कॉमेंसलिज्म एक बहुत ही स्पेशल टाइप की फिनोमेना है। कॉमेंसलिज्म में एक स्पीसीज को फायदा होता है जबकि दूसरे को ना फायदा है ना नुकसान है, न्यूट्रल है ना। जैसे जो ओशन में बहुत बड़ी फिशेज हैं, ओशन में बहुत बड़ी फिशेज है ना, बड़ी फिशेज तो क्या करती हैं कि जब ये तैरते हुए आगे की ओर जाते हैं, ये लोग इनके साथ साथ छोटे छोटे लैम्प्रेस या छोटी फिशेज जो होती हैं वो इनकी बॉडी सरफेस पे कहीं आके चिपक जाते हैं। जैसे बहुत बड़े शार्क हो गए या ब्लू व्हेल्स हो गई, उनकी बॉडी पे छोटे फिशेज आके ऐसे चिपक जाती हैं, जो रेड वाले डॉट्स दिख रहे हैं आपको। ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं, 1 हो सकता है, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, अपने हुक्स के थ्रू ये चिपक जाते हैं और कई 100 किलोमीटर, हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर बस इसके साथ निकल जाते हैं। उनको बस क्या करना है, बॉर्डर से चिपके रहना है, दैट्स ऑल। बढ़ते चले गए। ऐसे केस में इस बड़ी फिश को कोई नुकसान नहीं हुआ, यानी न्यूट्रल इंटरेक्शन, लेकिन इसको फायदा हो गया, पॉजिटिव फायदा हो गया इंटरेक्शन, है ना। क्या कि स्पीसीज ए बिना एनर्जी खर्च किए एक लॉन्ग डिस्टेंस को इसने कवर कर लिया। अब समझ में आया? तो कॉमेंसलिज्म थियोरेटिकली बहुत अच्छा है, बट प्रैक्टिकली ये बिल्कुल पॉसिबल टाइप का नहीं लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं तो नुकसान जरूर हुआ होगा। जैसे अब ये इसके स्किन में आया होगा तो स्किन में कोई ना कोई प्रॉब्लम तो क्रिएट हुई होगी ना कुछ तो उसने बीमारी या कुछ ना कुछ लेजन्स, जिसको घाव कह सकते हैं, वो तो क्रिएट किया होगा। प्रैक्टिकली थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कॉमेंसलिज्म का फिनोमेना, बट इट्स ओके। एक एग्जांपल एनसीईआरटी में भी गिवन है, वो है कि मैंगो ट्री के ब्रांच पे एक ऑर्किड का पौधा ग्रो कर जाता है। अब ऑर्किड का पौधा अगर मैंगो, आपने देखा मैंगो की ब्रांचेस बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, बीच में मिट्टी इकट्ठी हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं, बरसात में थोड़ा नमी भी मिल जाता है, ऑर्किड ग्रो कर गया, उससे मैंगो के प्लांट को कोई नुकसान नहीं हुआ, लिटरली कहें तो नहीं हुआ। और फायदा किसको मिला? ऑर्किड प्लांट को। ऑर्किड का प्लांट लेकिन ग्रो हो गया तो उसको फायदा मिला, ठीक है। तो ये कॉमेंसलिज्म की प्रोसेस हो गई। मतलब व्हेल मछली पे छोटी मछलियाँ चली गई तो व्हेल को तो कुछ ना फायदा हुआ ना नुकसान हुआ, न्यूट्रल रहा। छोटी मछली को फायदा हुआ, कॉमेंसलिज्म।
इसी तरह से जो एग्जांपल मैंगो और ऑर्किड का है, उसमें मैंगो के ट्री को ना फ़ायदा हुआ ना नुकसान हुआ, लेकिन ऑर्किड को फ़ायदा हुआ कि उसको ग्रो करने की कंडीशंस मिल गई। इसी तरह से जो कैटल्स होते हैं उनके अंदर छोटे छोटे जो इंसेक्ट्स होते हैं, टिक्स, माइट्स एंड अदर स्मॉल इंसेक्ट्स, तो क्या करते हैं कि जो हमारे क्रो हैं, कौवे हैं, या क्या बोलते हैं, बगुले हैं, वॉटेवर, अलग अलग टाइप की बर्ड्स होती हैं, छोटी छोटी और भी बहुत सारी नाइटमेयर एंड अदर बर्ड्स हैं, वो उन कैटल्स के बॉडी पे बैठते हैं और उन छोटे छोटे इंसेक्ट को खाते हैं। अब देखिए, इससे उन बर्ड्स को फ़ायदा हो गया, ऑल द बर्ड्स गेट बेनिफिटेड बिकॉज दे हैव फूड, है ना, और उस फूड से उनका पेट भर गया। बट दूसरी तरफ जो कैटल था, उसको क्या हुआ, उसको कोई फ़ायदा नहीं हुआ, कोई नुकसान नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो वैसे भी पड़े हुए थे हेयर्स में। तो ये एक तरह की इंटरेक्शन है। कहने की बात है कि कॉमेंसुअलिज्म एक ऐसा इंटरेक्शन है जिसमें को फ़ायदा, दूसरे को कोई फ़ायदा नहीं, बट थोड़े बहुत तो फ़ायदे नुकसान हो ही जाते हैं। इसके अलावा सी एनीमोन का एग्जाम्पल भी आता है। सी एनीमोन टेंटिकल्स के साथ ग्रो करते हैं, है ना। अपने अगर देखा होगा तो सी एनीमोन और क्रैब की जोड़ी काफ़ी बनती है, तो वो कॉमेंसुअलिज्म की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है जो पॉपुलेशन इंटरेक्शन है, वो है एमेंसेलिज्म। एमेंसेलिज्म में एक स्पीसीज को नुकसान होता है जबकि दूसरे वाले को ना फ़ायदा है ना नुकसान है। कॉमेंसुअलिज्म का ठीक उल्टा हो गया, उसमें एक को फ़ायदा हो रहा था, दूसरा न्यूट्रल था। यहाँ पे एक को नुकसान हो गया, यानी डेट्रीमेंटल एक्टिविटी हो गई, दूसरे के साथ न्यूट्रल एक्टिविटी है, यानी कुछ भी ना फ़ायदा है ना नुकसान है। तो एमेंसेलिज्म के एग्जांपल्स को हम अगर देख लें, अब यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा एस्पेक्ट आता है। एस्पेक्ट ये है कि ये वाला जो हम पढ़ रहे थे, कहाँ गया था, कॉम्पिटिशन, है ना। जब हम कंपटीशन को पढ़ रहे थे तो दोनों को नुकसान हो रहा था। कंपटीशन में जब हम पढ़ते हैं तो थोड़ा सा अगर एडवांस की बात करें, थोड़ा सा एडवांस कर ले खुद को, 12th से थोड़ा सा ऊपर चले, नीट के लेवल से थोड़ा सा ऊपर, तो दो तरह के हमारे यहाँ क्रिएचर्स मिलेंगे जिसको कि हम सोच समझ और पढ़ सकते हैं। कंपटीशन के हिसाब से दो स्पीसीज, दो तरह की कैटेगरी हम बना सकते हैं स्पीसीज की, एक आर सेलेक्टेड स्पीसीज और दूसरी के सेलेक्टेड स्पीसीज। ओके, तो के सेलेक्टेड स्पीसीज जो होती है वो इनकी लाइफ लंबी होती है, जबकि आर सेलेक्टेड स्पीसीज की लाइफ छोटी होती है, शॉर्ट लाइफ स्पैन वाले होते हैं। के सेलेक्टेड स्पीसीज का जो रिप्रोडक्शन होता है वो काफ़ी देर से होता है, रिप्रोडक्टिव एज काफ़ी देर से आती है, जैसे कि ह्यूमन बीइंग में है। जबकि आर सेलेक्टेड स्पीसीज में बहुत जल्दी ही रिप्रोडक्शन की फेज आ जाती है, कुछ ही दिन में, कुछ ही महीनों में। ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर टाइप के कुछ एग्जांपल्स है ना। जबकि के सेलेक्टेड स्पीसीज की बात करें तो रिप्रोडक्शन के रेट भी कम होती है, 1 या 2 बच्चे होंगे, जबकि आर सेलेक्टेड स्पीसीज में एनर्मस फर्टिलिटी होती है। ये डार्विन की थियरी से मिलता जुलता सा है, ठीक है। फ्यू ऑफ स्प्रिंग होते हैं के सेलेक्टेड में, जबकि आर सेलेक्टेड स्पीसीज में बहुत सारे ऑफ स्प्रिंग्स होते हैं। रिक्वायर्ड पेरेंटल केयर फॉर द के सेलेक्टेड स्पीसीज की जो यंग वन होते हैं उनको पेरेंटल केयर की बहुत ज़रूरत पड़ती है, कई साल तक उनको पेरेंटल केयर देना पड़ता है। जबकि आर सेलेक्टेड में ऐसा कुछ भी नहीं है, नेचर में छोड़ दिया गया, अपना बचना होगा बचेंगे, नहीं बचना होगा तो नहीं बचेंगे। के सेलेक्टेड की बात करें तो दे आर लार्ज इंडिविजुअल्स, बड़े होंगे, साइज उनका बड़ा होगा। आर सेलेक्टेड के साइज छोटे होंगे, एग्जाम्पल से पता चल जाएगा। के सेलेक्टेड में डियर, बियर, मूस, ह्यूमन एटसेट्रा, है ना। आर सेलेक्टेड में इंसेक्ट्स, बैक्टीरिया, रोडेंट्स, यानी छोटे की बात हो रही है। तो कंपटीशन में भी ये जो स्पीसीज हैं, के सेलेक्टेड हैं, आर सेलेक्टेड स्पीसीज हैं, इन स्पीसीज का अपना अपना पर्टिकुलर रोल है ना, कि कौन कैसा कंपटीशन कर सकता है, ठीक है। ओके, सो आई होप कि ये चार्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन रह गया हो तो आप मुझे कॉल करिए, मैं आपको रिप्लाई करूँगा, ठीक है।
थैंक यू वेरी मच। और ये चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है। थैंक यू।